हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। आज हम आपको पीनट बटर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के ऊपर सारी जानकारी देंगे कि कैसे आप इसको सेटअप कर सकते हो, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कौन सी बिजनेस रिसर्च करनी ज़रूरी है, कौन से रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होगी, कौन से टाइप का पीनट आपको यूज़ करना है, कौन सी मशीनरीज की आपको रिक्वायरमेंट होगी, कितने एरिया में आप इस बिजनेस को सेटअप कर सकते हो, कितने मैन पावर की ज़रूरत होगी, कौन से कस्टमर्स को आप इन पीनट बटर को मैन्युफैक्चर करके सेल कर सकते हो, कितना प्रॉफिट होगा, कौन से लाइसेंसेस की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है और क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करके आप इस बिज़नेस को बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि किस टाइप की बिजनेस रिसर्च करनी ज़रूरी है इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। तो आपको पीनट बटर मतलब कि पीनट से बनने वाला बटर, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने के दौरान आपको उसकी डिमांड, सप्लाई, प्राइस, क्वांटिटी और क्वालिटी, इन 5 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले। कि इस बिज़नेस को जो ऑलरेडी रन कर रहे हैं वो लोग कितनी जो कैपेसिटी की मशीनरीज है उनने वो लोग परचेस की हुई है, कितनी क्वांटिटी में वो लोग इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्या क्वालिटी का ये लोग बटर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्या प्राइस पे सेल कर रहे हैं, कितनी सप्लाई हो रही है आपके मार्केट में और कितनी डिमांड है इसकी आपके लोकल एरिया या आप जहाँ पे भी कोई भी जगह पे आप इसको जहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं या सेंड कर रहे हैं वहाँ पे इसकी कितनी डिमांड है। तो इन सारी चीज़ों की आपको एक बिज़नेस रिसर्च करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको एक नॉलेज आएगा कि जिससे आप एक बिज़नेस प्लान बना पाएंगे कि मेरे को स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल पे इस बिज़नेस को स्टार्ट करना है या लार्ज स्केल पे इस बिज़नेस को सेटअप करना है। तो इन सारी चीज़ों का आपको तभी आइडिया आएगा जब आप एक बिज़नेस रिसर्च करेंगे और मार्केट से नॉलेज एक्वायर करेंगे कि इस बिज़नेस को रन कैसे करना है आपको। तो उसके बाद रॉ मटेरियल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 4 अलग अलग टाइप्स के पीनट्स अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कि रनर पीनट्स, वर्जीनिया पीनट्स, स्पेनिश पीनट्स और वेलनिका पीनट्स। तो इन सारे पीनट्स के आप बटर बना सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा जो पीनट यूज़ होता है वो है रनर पीनट, जो यूएसए में सबसे ज़्यादा मतलब 80% इन रनर पीनट्स की मैन्युफैक्चरिंग यूएसए में होती है। तो आप वहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हो और अगर आपको यहाँ से लोकल मार्केट से परचेस करना है तो वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड है कि आपको कितने कॉस्ट में ये पीनट्स अवेलेबल है मार्केट में और आप आपके बजट प्लान और कन्वीनियंस के हिसाब से इन्हें परचेस कर सकते हो। और कुछ अलग रॉ मटेरियल्स की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, जैसे स्वीटनर्स, सॉल्ट, एमल्सीफायर्स, पैकेजिंग मटेरियल जैसे कि जार्स, बॉटल्स और अलग अलग कैंस जिसमें भी आप पैकिंग करना चाहो उन सारे पैकेजिंग मटेरियल्स की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारे रॉ मटेरियल्स आपको लोकल मार्केट, ऑनलाइन और अलग अलग जगह हर जगह से आपको अवेलेबल होंगे। वो आप पे डिपेंड है कि आपको कहाँ पे सस्ता मिल रहा है। पर एक चीज़ का ध्यान रखना कि क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो कभी भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो अब बात करते हैं मशीनरी की। तो रोस्टर, ग्राइंडर, मिक्सर, फिलिंग मशीन और पैकेजिंग मशीन, तो ये सारी सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक 2 टाइप में अवेलेबल है, जो आपके बजट प्लान और आपकी कन्वीनियंस और आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से डिफर करेगा कि आप कितनी मशीनरीज का सेटअप कर रहे हो, क्या वो सेमी ऑटोमेटिक है, फुल्ली ऑटोमेटिक है, कितनी मशीनरीज का सेटअप किया है। तो आप ये सारी चीज़ें एक बिजनेस प्लान बनाने के बाद ही डिसाइड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मशीनरी भी आपको लोकल मार्केट और ऑनलाइन दोनों जगह अवेलेबल है। आपको जहाँ से भी सस्ती और ज़्यादा बेनिफिट्स मिले वहाँ से आप इसे परचेस कर सकते हो। अब बात करते हैं प्रोसेस की। तो सबसे पहले आपको प्री क्लीन करना पड़ेगा इन पीनट्स को, उसके बाद इनके शेल्स को रिमूव करना पड़ेगा, फिर ग्रेड वाइज इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। उसके बाद रोस्टिंग का प्रोसेस चालू होता है, जिसके बाद इन्हें कूल करने के बाद ब्लेंचिंग का प्रोसेस चालू होगा। उसके बाद इन पीनट्स को ग्राइंडिंग के लिए भेज दिया जाएगा। उसके बाद डीहाइड्रेट होगे
और कूलिंग के बाद आप इसे फीलिंग और पैकेजिंग के लिए आगे प्रोसेस कर सकते हो। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है जो डिफ़र कर सकता है टाइप्स ऑफ पीनट्स के ऊपर भी, और आप कौन से फ्लेवर का पीनट बना रहे हो उसके ऊपर भी। कुछ एग्जांपल अगर फ्लेवर की दे तो जैगरी मतलब कि गुड़ वाला पीनट भी सेल होता है मार्केट में, और अलग अलग पीनट्स की फ्लेवर्स भी अवेलेबल है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना डाइवर्सिफाई करना चाहते हो इस बिज़नेस को और कैसे आप इस बिज़नेस को रन कर पाओगे। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो 10 से 18 लाख के मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो मीडियम स्केल के ऊपर, जहां पे सारी मशीनरीज और कुछ रॉ मटेरियल्स मतलब कि कुछ महीने का रॉ मटेरियल्स और लाइसेंसेस का कॉस्ट इंक्लूडेड है। अगर आप इतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो तो आप अलग अलग स्कीम्स से एडवांटेज भी उठा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप एक बिजनेस प्लान बनाने के बाद ही सोच सकते हो कि मेरे पास इतना कैपिटल है, मैं इतना कैपिटल इन्वेस्ट कर सकता हूँ और इतने लोन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो अब बात करते हैं टारगेटेड कस्टमर्स की। आप इन्हें होलसेलर्स, रिटेलर्स, लोकल मार्केट्स, हाउस होल्ड, सुपर मार्केट्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ और ऑनलाइन भी सेल कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास एडवांटेज है कि आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन सेट करके सेल कर सकते हो, अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग पैकेजिंग स्टाइल्स के साथ। आप इन्हें सैशेट्स में भी पैकिंग कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करेगी। ऑनलाइन साइट्स की बात करें तो आप इसे एक्सपोर्टर्स इंडिया, इंडिया मार्ट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन साइट्स है जहाँ पे अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन रख के आप सेल कर सकते हो, जिससे आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद हम आपको बताएंगे कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज जो यूज़ करके आप इन कस्टमर्स को इजीली टारगेट कर सकते हो। तो वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन और डायरेक्ट मार्केटिंग। ये सारी स्ट्रेटेजीज आप आपके बिजनेस प्लान और बिजनेस मॉडल को ध्यान में रखते हुए सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करके आप बहुत ही ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। यहाँ पे ऑडियंस मतलब कस्टमर्स है, तो आप उन्हें कैसे पहुंच सकते हो और उन्हें आपका प्रोडक्ट पहुंचा सकते हो। तो ये सारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आपके बिजनेस प्लान और बिजनेस मॉडल के ऊपर ही डिपेंड करने वाली है। अब बात करते हैं एरिया और मैन पावर की। तो 1200 to 1500 स्क्वायर फीट का मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड होगा इस बिजनेस को सेटअप करने के लिए। और मैन पावर की बात करें तो 5 से 6 लेबर्स के साथ आप इस बिजनेस को स्मूथली रन कर पाओगे। ये यहाँ पे एरिया और मैन पावर जो है वो टोटली डिफर करेगा आपके बिजनेस मॉडल और बिजनेस प्लान के ऊपर। कितनी मशीनरी सेटअप की है, कितनी कैपेसिटी की मशीनरीज है, सेमी ऑटोमेटिक है या फुल्ली ऑटोमेटिक है। तो इन सारी चीज़ों पे एरिया और मैन पावर का जो फिगर है वो टोटली डिपेंड करने वाला है। अब बात करते हैं लाइसेंसेस की। तो सबसे पहले आपको एक बिजनेस लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, एनओसी फ्रॉम स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, FSSAI सर्टिफिकेट, उद्यम आधार, ट्रेडमार्क और GST नंबर की ज़रूरत पड़ने वाली है इस बिज़नेस को रन करने के लिए। तो इन सारे लाइसेंसेस के अप्रूवल के बाद आप इस बिज़नेस को इजीली रन कर पाओगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो है प्रॉफिट। तो डिपेंड करेगा आपके प्रोडक्शन और बिजनेस मॉडल पे कि कितना प्रोडक्शन आप कर रहे हो पर मंथ या पर डे, कि क्या बिजनेस मॉडल है, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल या लार्ज स्केल, कितने कैपेसिटी प्रोडक्शन की मशीनरीज आपने इंस्टॉल की है, कितना रॉ मटेरियल का कॉस्ट पड़ रहा है, कौन से टाइप्स का पीनट बटर की मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हो, कौन से साइज़ के जो पैकेजिंग है आपकी वो ज़्यादा सेल हो रही है। तो इन सारी चीज़ों पे आपका जो प्रॉफिट रिटर्न परसेंटेज है वो टोटली डिफाइन करेगा। अगर ऑन एन एवरेज बताए तो आप हर महीने 30 से 35% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के बाद, जो टोटली डिपेंड करेगा बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, जहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट और बिजनेस मॉडल ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको सारी जानकारी दे दी है कि कैसे आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो, कौन सी रिसर्च करनी ज़रूरी है, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज़ करें, कौन से कस्टमर्स को आप सेल कर सकते हो, कौन से लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, कौन सी मशीनरीज, कौन से रॉ मटेरियल्स, कितने टाइप्स के पीनट बटर आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो, कौन से टाइप्स के पीनट्स अवेलेबल है, क्या प्रोसेस होता है इसके मैन्युफैक्चरिंग का। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दे दी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।